मॉर्निंग स्टूडेंट, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर पार्ट 4 के बारे में। हमने इससे पहले बेसिक कंप्यूटर पार्ट 3 तक बता दिया है, समझा दिया है। बेसिक कंप्यूटर पार्ट 4 में मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेमोरी जनरली 2 टाइप की होती है। मेमोरी कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा टाइप हमारा क्या होता है स्टूडेंट? दूसरा टाइप हमारा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और इंटरनल मेमोरी जो है इसी को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी वह होती है कि जो अस्थायी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम हुआ, रोम हुआ। ये मेमोरी ऐसी होती है स्टूडेंट, जो आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाए तो मेमोरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है कि जिस पर हम काम किए रहते हैं और सिस्टम पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए तो हमारा उस मेमोरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात हमारा मेमोरी डिलीट नहीं होता है, जो भी हम फाइल क्रिएट किए रहते हैं। एग्जाम्पल फिर हम बताए रैम और रोम। रैम और आपका रोम है। तो रैम का फुल फॉर्म आप जानते ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। हमने क्या देखा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी का क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी का क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल है आपका हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके अलावा हमारा CPU है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, ये सब हमारे किसमें आता है? एक्सटर्नल मेमोरी में। तो हमने देखा मेमोरी के बारे में, मेमोरी 2 तरह की होती है जनरली, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल। और एक्सटर्नल मेमोरी को हम क्या करते हैं? आपका एक्सटर्नल मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आपका सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है सिस्टम ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट होता है हमारा हार्डवेयर। पहला पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड पार्ट होता है हमारा हार्डवेयर। सेकेंड पार्ट होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर इट इज द हिडन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। क्या होता है? इट इज ए हिडन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। हिडन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। हिडन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। We can only see and feel। हम इसे केवल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हार्डवेयर का क्या होता है? हार्डवेयर इट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर। दी पार्ट ऑफ कंप्यूटर we can see and touch। we can see and touch। हम ऐसे पार्ट होता है हार्डवेयर हुआ, होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए CPU हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ। ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर जैसे हमारा आपका MS Excel है, MS वर्ल्ड है, MS वर्ल्ड है, इसके वाला C++ है। ये सब देखिए। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हम आपको क्लियर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए हिडन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये ऐसा पार्ट होता है जो दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट, और ये केवल इसको हम फील करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। या सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम एक और नाम भी देते हैं। सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष पर्पज, विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है। जैसे MS Excel है, इसका एक स्पेशल कार्य होता है जो मेनली कैलकुलेशन का काम करता है। MS वर्ड में हम रिज्यूम और लेटर वगैरह, पेपर वगैरह टाइपिंग करते हैं। C++ जो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर की बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत समझना आपको इजी है। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए CPU को हम देखते ही है, टच करते ही है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है लैंग्वेज।
अगला टॉपिक क्या है हमारा? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब जानते ही हैं आप, क्या होता है लैंग्वेज के मतलब भाषा होता है। कंप्यूटर की भी जैसे हम एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बात को समझ रहे हैं, उसी तरह मशीन भी हमारी बातों को समझ नहीं पाती है। तो उसको समझने के लिए मशीन को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को ही ये क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का लैंग्वेज बोलते हैं। और ये लैंग्वेज भी क्या होता है? 2 टाइप्स की होती है। लैंग्वेज जनरली 2 टाइप्स की होती है। पहला टाइप हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड सेकेंड टाइप है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड सेकेंड हमारा क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमने देखा, लो लेवल लैंग्वेज हमने आपको बताया कि लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड टाइप इज द लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात हो तो आपका HTML है, HTML हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। C है, C++ है। ये जो लैंग्वेज है, कंपाइलर भी एक होता है, लैंग्वेज में ही आता है कंपाइलर, कंपाइलर होता है। अब लो लेवल लैंग्वेज में आपका बाइनरी डिजिट से संबंधित होता है। बाइनरी डिजिट से जो भी समस्याएं होती हैं वो किसमें आती हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। तो हमने क्या देखा? इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है हमारा फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाते हैं? ठीक है, लैंग्वेज समझ में आया ना स्टूडेंट्स? अब बता रहे हैं फोल्डर के बारे में। देखिए फोल्डर के बात कर रहे हैं, हाउ टू ट्रेन स्टूडेंट्स फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर जस्ट लाइक एक कैबिनेट, जैसे हमारा एक कैबिनेट होता है ना, पर्सनल कैबिनेट कह सकते हैं। कैबिनेट का मतलब है कि अलमारी की ही समझ लीजिए, तो जिसमें हम अपनी पर्सनल फाइल रखते हैं। जैसे स्कूल का एक बैग समझिए, एग्जांपल के लिए स्कूल का बैग होता है जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉपी वगैरह रखते हैं, उसी तरह हमारा फोल्डर होता है। फोल्डर हमें कंप्यूटर में अपना पर्सनली फाइल को रखने के लिए ही बनाते हैं। फोल्डर यूज फॉर स्टोर डाटा इन परफेक्ट ऑर्डर। फोल्डर का हम यूज इसलिए करते हैं या बनाते हैं कि इसमें हम अपनी फाइल को एक अच्छे तरीके से रख सकें, और जिसका यूज हम भविष्य में आसानी से ढूंढने में, खोजने में, सर्च करने में भी कर सकते हैं। तो फोल्डर, अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर। फोल्डर हम कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, आपको पहले से ही पता होगा। क्या है? राइट क्लिक, फॉलो गिवन स्टेप, वी फॉलो गिवन स्टेप। हम नीचे दिए गए स्टेप को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। गिवन स्टेप, गिवन स्टेप पहला हमारा है राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक माउस, राइट क्लिक माउस ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद है न्यू, राइट क्लिक जब करेंगे तो न्यू ऑप्शन आएगा आपके सामने। उसके बाद क्रिएट ए फोल्डर, क्रिएट ए फोल्डर, क्रिएट ए फोल्डर। अब क्रिएट ए फोल्डर आ जाएगा, इसको क्लिक करके हम एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक, फोल्डर कैसा होता है? फोल्डर हमारा ऐसा ही होता है, फोल्डर जस्ट लाइक है। जब फोल्डर हम बनाएंगे तो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे एक ऐसा आइकन बन के आ जाएगा, इट्स लाइक द फोल्डर। और यहाँ आपका नेम, यहाँ आएगा न्यू नेम, यहाँ आपका नेम लिखने के लिए बोलता है। हम नेम लिखेंगे तो देखिए यहाँ फोल्डर बना लिए ना। फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे? जैसे नाम डाल देंगे, जैसे मान लीजिए हम LPMS से बनाए तो LPMS यहाँ डाल दिया। तो देखिए फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर को बनाने के लिए सबसे माउस का पहला माउस का राइट बटन को क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट को क्लिक करेंगे। उसके बाद कहीं एक मेनू खुल के हमारे सामने आएगी, उस मेनू में न्यू ऑप्शन मिलेगा, न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद क्रिएट ए फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट होकर आएगा, उसके बाद आप एक नेम का एक जगह देता है, उसमें आप नेम चाहे तो नेम भी अपने लिख सकते हैं, नेम आइडेंटिफाई करने के लिए भविष्य में। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ फोल्डर, कुछ फोल्डर के महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ फोल्डर, कुछ फोल्डर के महत्वपूर्ण बातें। ठीक ना, देखिए इसमें क्या है। पहला है एक फाइल में can have
250 कैरेक्टर, 255 कैरेक्टर। मतलब एक फाइल का जो नाम होता है ना, उसका कैरेक्टर जो होता है 255 से अधिक नहीं होना चाहिए। दो कैरेक्टर का मतलब लेटर समझिए, जैसे हमने लिखा ए अनिल लिखा, तो ये कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 कैरेक्टर हुए। उसी तरह आपका 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, ए फोल्डर कैन कंटेन another folder or file, another folder or file, एक फोल्डर another। तीसरा टॉपिक है फोल्डर कैन नॉट contain two file or folder same name। देखिए फिर हम समझा देते हैं आपको स्टूडेंट्स। एक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ फोल्डर के कुछ अपने नियम होते हैं। एक फाइल फोल्डर का जो नाम डालते हैं वो 255 से 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। एक फोल्डर में हम अन्य फाइल भी रख सकते हैं, ठीक है, अन्य फाइल फोल्डर रख सकते हैं फाइल। और उसके बाद तीसरा हमारा है फोल्डर कैन नॉट कंटेन टू फाइल और फोल्डर सेम नेम। एक ही नाम से हम दो फाइल और फोल्डर नहीं बनाते हैं। जैसे हमने एक फोल्डर आपका बना दिया LPMS के नाम से, तो दूसरा फोल्डर LPMS के नाम से बनाएंगे तो क्रिएट नहीं हो पाएगा। मतलब न्यू फोल्डर बनाने के लिए नया नाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक आपको बनाएंगे रीनेम फाइल और फोल्डर। फिर फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे देते हैं? रीनेम फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर, पहले तो जो हम फाइल फोल्डर बना लिए हैं उसको नाम हम बदलना चाहते हैं। जैसे हम पहले फोल्डर बना लिए, क्या आपका LPMS का नाम से बना लिए हैं, इसका नाम हम सोच के दूसरा बनाना चाहते हैं। जैसे LPMS के अलावा तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक